मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वाकुस्म शंकासम कास्पेयम महादितिम तमोरिम सर्पावग्नम वनदोस्मि विभागरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। मित्रों, आज मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यनारायण भगवान के गोचर को लेकर के, राशि परिवर्तन को लेकर के यह वीडियो है। सूर्यनारायण भगवान नीच राशि में आपके अष्टम भाव में विराजमान थे। 16 नवंबर को वह जा रहे हैं आपके भाग्य भाव में और 15 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, पूरे 1 महीने। और सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के कारक तो नहीं हैं, लेकिन मित्र ग्रह हैं, मित्र हैं और आपके भाग्य भाव में त्रिकोण में जा रहे हैं। तो यह बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए लेकर के आए हैं। और वहीं जो मंगल आपके कारक हैं, भाग्येश हैं, वह नीच के जरूर हैं लेकिन कारक भी हैं, भाग्येश भी हैं। वो आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव में विराजमान हुए हैं, बने हुए हैं लगातार। और दिसंबर में वह बकरी हो जाएंगे तो और भी आपको चौंकाने वाले परिणाम बहुत देने वाले हैं। और यह मीन राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून शयन पर आधारित है। यह विवेचना, गवेषणा, प्रिडिक्शन, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विवेचना कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब जो सूर्य और मंगल दोनों सेनापति और राजा और सेनापति हैं, साथ में यह दोनों आपकी राशि के परम मित्र भी हैं। मंगल और सूर्य दोनों परम मित्र हैं, देव वर्ग के यह ग्रह हैं। और इसीलिए लिखा है राजा और सेनाधिपति मिलकर कुछ बड़ा करने वाले। अब नीच के हैं, नीच के होकर के और अधिक पावरफुल हो गए हैं। किसके लिए? मीन राशि के जातकों के लिए। लेकिन यह मंगल पर वीडियो नहीं है, मंगल की राशि परिवर्तन पर नहीं है। इस पर भी मैंने वीडियोज बनाए हैं और आप वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यह विवेचना है सूर्य नारायण भगवान को लेकर के। तो सूर्य नारायण भगवान अभी आपके भाग्य भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। जो आलस्य, प्रमाद, एक सुस्ती आपके जीवन में आई हुई थी और आप अनेक प्रकार के कष्टों से, आदि से, व्याधि से, बीमारी से लड़ते हुए जीवन में संघर्ष कर रहे थे, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आप झेल रहे थे, उनसे अब 1 महीने के लिए आपकी छुट्टी होने वाली है उन परेशानियों से। तो सूर्य नारायण भगवान सर्वप्रथम यहां गुरु के नक्षत्र में, गुरु अर्थात मीन राशि के स्वामी जो गुरु हैं, उनके नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपको आपकी राशि से संबंधित फल भी प्रदान करेंगे, आपके दशम भाव कार्य क्षेत्र का भी फल प्रदान करेंगे सूर्य नारायण भगवान। आपकी राशि में जैसे मैंने बताया, आपको जो भी परेशानियां, कष्ट झेलने पड़े हैं, उन कष्टों से निजात दिलाने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान से ही संपूर्ण जगत ऊर्जावान होता है और प्रकाशित होता है, जागृत होता है। एक तारतम्यता उसमें आती है, एक जागृति का भाव, मोटिवेशन उसके अंदर आता है। तो यह व्यक्तित्व में निखार, कृतित्व में रचनात्मक कार्य आप कर पाएंगे। ओजस्वी, तेजस्वी पन आपके अंदर, एक मोटिवेशन बरकरार रहने वाला है। और दशम भाव से संबंधित, क्योंकि दशम भाव के भी स्वामी गुरु होते हैं, गुरु के नक्षत्र में जब करेंगे तो जब आप मोटिवेट होंगे, कार्य के लिए समर्पित होंगे, तो कार्य क्षेत्र भी आपका बहुत अच्छा उज्जवल होने वाला है और आप अपना 100% दे करके अच्छा वहां से लाभ कमा पाएंगे। यदि जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिलेगी। जॉब पर हैं तो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन यह सब होने वाला है, उन्नति प्रगति होने वाली है। और साथ में आपके पिताजी के साथ भी संबंध, पिता पुत्र, पिता और संतान दोनों का संबंध भी बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है।
अब सूर्य नारायण भगवान वैसे आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं भाग्य भाव में और अपने परम मित्र के घर में जा रहे हैं। तो यह बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। उसके बाद शनि के नक्षत्र में सूर्यनारायण भगवान जाएंगे। शनि अर्थात आपके लाभेश और देश दोनों के स्वामी शनि हैं। शनि के नक्षत्रों में गोचर करने से शनि के भाव से संबंधित वह फल प्रदान आपको करने वाले हैं। लाभ उतना अधिक लाभ तो नहीं होगा क्योंकि 7.5 भी चल रही है, द्वादश में शनि गोचर कर रहे हैं आपकी राशि के, लाभ उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी लाभ आप कमा पाएंगे, जो भी काम करके आप कमा पाएंगे वह ईमानदारी से कमा पाएंगे और अपनी सत्यनिष्ठा से कमा पाएंगे। सत्यनिष्ठा आपकी जो है वह बरकरार यहाँ पर रहने वाली है। और शनि द्वादश में गोचर कर रहे हैं और शनि के द्वादश भाव से संबंधित भी फल आपको देंगे। यात्राएं आपकी होंगी नहीं के बराबर होंगी, बहुत धीरे धीरे होंगी, बहुत सामान्य होंगी। जो आपने सोच विचार कर रखा है यात्रा करने का, उन्हीं यात्राओं में अभी बाधाएं हैं। यात्रा करें तो सावधानी पूर्वक करें, कोई विघ्न बाधा अवश्य इसमें आ सकती है। उसके बाद बुध के नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे। आपके चतुर्थेश और सप्तमेश बुध होते हैं, तो बुध के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का जब गोचर होगा तो आपके चतुर्थ भाव ऐश्वर्य, वैभव, घोड़ा, गाड़ी, जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, मकान आदि जो भी आप चाहते हैं इसमें भी जागृति आएगी। और आप यदि छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी एजुकेशन के छात्र हैं, तो वहाँ पर अच्छी जागृति, अच्छा मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छे टीचर अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे। ट्यूशन आदि जो भी आप करते हैं पढ़ाई लिखाई वह बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। और सप्तम भाव यह भी आपका एक तरह से कार्यक्षेत्र है, वो दशम भाव को तो जागृत कर ही रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में गोचर करने से सप्तम भाव को भी जागृत कर रहे हैं। यह भी आपके पार्टनरशिप वाला भाव है। पति पत्नी के संबंध अच्छे मधुर संबंध रहने वाले हैं, कोई वाद विवाद होने वाले नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई नाम नहीं रहेगा। क्योंकि जब दोनों व्यक्तियों के विचार एक जैसे हो जाते हैं या दोनों के हाव भाव एक जैसे हो जाते हैं, वह अपने जो एक गोपनीय तंत्र है उस गोपनीय तंत्र के इशारों से ही, संकेत से ही, सिंबॉलिक तरीके से ही सब कुछ जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। वही तारतम्यता आपकी लाइफ पार्टनर में भी होने वाली है। आपकी कार्य क्षेत्र में जो पार्टनरशिप है, मैं तो समझता हूँ पूरा यह जीवन जो है ना, यह पार्टनरशिप से चलता है। हमारा घर है, परिवार है, हमारे बच्चे हैं, पत्नी हैं, पति हैं, और जो भी घर में सदस्य रहते हैं, माता पिता रहते हैं, वह सब एक दूसरे के क्या है, पार्टनर हैं। तो सबके साथ अच्छे रिलेशन। और पार्टनरशिप में यदि जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि वहाँ पर तो केतु विराजमान है, तो केतु तो उथल पुथल कारक हैं। केतु वहाँ पर झंडा गाड़ने वाले हैं, किस चीज़ का, अच्छाई का, लाभ का, उन्नति का, प्रगति का, और आपके जीवन को ऊंचा उठाने का। झंडे का सिंबल क्या होता है, ऊंचा, हमेशा ऊंचाई का प्रतीक है। ध्वज, ध्वजा, ध्वज वाहक हैं केतु। और यहाँ पर ध्वज वाहक किसका ध्वज वाहन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह गुरु के इशारे पर चलने वाले हैं। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 केतु पर पड़ी है। जब से गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ी है पिछले इसी वर्ष अप्रैल से, तब से आपके जीवन में एक तरह से जो मुसीबतों का पहाड़ था, उन मुसीबतों के पहाड़ में ठहराव आया है। और मुसीबतें बड़ी नहीं है, कम नहीं हुई तो बड़ी भी नहीं है। और आपकी प्रगति अधिक बड़ी नहीं है तो घटी भी नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक हुआ है। जैसे सब्जी में नमक होता है, सब्जी में नमक के बराबर आपका तालमेल जीवन का चल रहा है, क्योंकि 7.5 के समय से भी आप गुजर रहे हैं। तो यह सूर्य नारायण भगवान के अष्टम भाव से 9वें भाव में, भाग्य भाव में जाने से यह सब सकारात्मक, अफर्मेटिव, पॉजिटिव आपको सिंबल मिलने वाले हैं 16 नवंबर से। अब यहाँ पर गुरु और सूर्य का भी एक बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। सूर्य गुरु को
तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, उसको विचार कर रहे हैं। पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, परिश्रम, इसकी पराकाष्ठा आप करने वाले हैं। गुरु नवम भाव को देख रहे हैं तो भाग्य भी आपका यहाँ पर साथ देने वाला है। आध्यात्मिक धार्मिक अभिरुचि आपकी बढ़ने वाली है। आध्यात्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, यह आपके होंगे सूर्य और गुरु के सहयोग से, एक दूसरे के दृष्टि संबंध से। अब शनि की दृष्टि, शनि सूर्य के घर को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, यह भी अच्छा है। और सूर्य शनि भी द्वादश भाव में हैं, यह भी अच्छा है। और शनि दशम भाव से अपने पिताजी को देख रहे हैं, पिता के घर को सप्तम दृष्टि से पिता को देख रहे हैं दशम दृष्टि से, यह भी अनुकूल स्थिति है। पिता पुत्र का दृष्टि संबंध बन रहा है। पिता पुत्र का दृष्टि संबंध, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके पिता पुत्र, आप पिताजी हैं तो पुत्र से अच्छे संबंध, आप पुत्र हैं तो पिताजी से अच्छे संबंध होंगे। पुत्र का मतलब मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि पुत्र का मतलब है संतान। पुत्र का मतलब हाँ पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, संतान से मतलब है। अब ज्योतिष की भाषा में सीधे सीधे पिता पुत्र बोला जाता है। पिता पुत्री ऐसे करके थोड़ा सा उसका ठीक सा व्याख्या नहीं हो पाती है, ठीक सा सुनने में नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पिता पुत्र एक अच्छा लगता है संबंध, अच्छा पिता और संतान यहाँ पर समझना चाहिए। और अधिक प्रसन्नता, आप सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। और शनि की 7.5 चल रही है, मंगल नीच के हैं, आपके कारक हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, शनि और मंगल दोनों को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।